खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां आज करनैलगंज बरगदी कोट राजघराने में संपत्ति विवाद इतना बढ़ गया कि अब मामला घर से निकलकर रोड तक आ गया। आज करनैलगंज के कटरा शाहबाजपुर ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में एक खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम नेहा मिश्रा के नेतृत्व में खुली बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में मुख्य रूप से स्वर्गीय लल्ला भैया के परिवार रजिस्टर में कमलेंद्र मोहन सहित उनके छोटे भाई का नाम दर्ज करने को लेकर खुली बैठक की गई, जहां जनता से वोट कराया गया, जिसमें 49 मत शारदेन मोहन के पक्ष, वही 9 मत कमलेंद्र मोहन के पक्ष में हुआ। वही आज इस स्थिति को देखते हुए वर्गदी कोर्ट की मुखिया शैल कुमारी की आंखों से आंसू छलक पड़े। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा एसडीएम नेहा मिश्रा ने और क्या कुछ कहा वर्गदी कोर्ट के मुखिया ने। आज हम सब यहाँ पर कटरा शाहबाजपुर के प्राथमिक विद्यालय पर उपस्थित हैं, जहाँ पर कुंवर कमलेंद्र सिंह के प्रार्थना पत्र पर आज यहाँ पर विचार किया गया है और दोनों परिवार पक्ष विपक्ष सब उपस्थित हैं। गांव के काफ़ी संभ्रांत व्यक्ति उपस्थित हैं और मेनली जो कटरा शाहबाजपुर के सामान्य निवासी हैं, जिनका वोटर सूची में नाम है, उनके बयान दर्ज कराए गए हैं। तो इसमें कुंवर शारदेन की तरफ से 49 लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं और कुंवर कमलेंद्र की तरफ से 9 लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। इसके बाद दोनों पक्षों की रिक्वेस्ट पे 1 हफ्ते का समय इनको दिया जा रहा है, जिससे अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, ऑडियो विजुअल, इनके पास जो भी एविडेंसेस हैं और जो भी सर्टिफिकेट्स हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनको प्रस्तुत करने के लिए इनके द्वारा 1 हफ्ते का समय मांगा गया है, जिसके क्रम में 1 हफ्ते का समय देते हुए 1 हफ्ते के पश्चात इसमें निर्णय कर दिया जाएगा। मैम, खुली बैठक जिस तरह से किया जाता है तो लास्ट में कुछ एक निर्णय होता है, वो निर्णय में क्या लिया गया? निर्णय अभी तो हमने यहाँ पर बयान दर्ज कराए हैं, हम आपको बयान के बारे में आधिकारिक पुष्टि दे सकते हैं, पर जो एविडेंसेस है जिसके लिए दोनों पक्षों ने रिक्वेस्ट की है, वो जब ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे उसके बाद ही निर्णय हो पाएगा। अब आगे क्या प्रोसेस होगा मैम? आगे प्रोसेस यही है कि इनके जो भी एविडेंसेस हैं हमको देंगे, जिससे हम ये ट्रेस कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे कि क्या कुंवर कमलेन का जो पूर्व विधायक थे हमारे, उनके साथ क्या संबंध निकल कर आ रहा है। ऐसे ये जो भी जैसे इनके द्वारा क्लेम किया गया है कि मेरे पास फोटो और विजुअल ऐसे एविडेंसेस है जो उन्होंने हमको पेन ड्राइव में देने की बात करी है, वो सबको लेते हुए ऑन रिकॉर्ड रखते हुए सर्टिफिकेट्स और फोटोग्राफ्स में इनकी माताजी पिताजी का भी सही तरीके से नाम है, वो हम ट्रेस करेंगे, लिंक करेंगे और तत्पश्चात एक विधिक निर्णय लिया जाएगा। घर के मुखिया का क्या कहना है मैम? घर के मुखिया भी यहाँ पर उपस्थित है, कुमारी शैल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्होंने अपने पक्ष में बयान दिया है और वो अब ये लिंक मानने से इनकार कर रही है कि उनका इन बच्चों से कोई संबंध नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। इस विषय पे हुई कटरा शाहबाजपुर में हम लोगों की मीटिंग बुलाई गई, हम वहाँ गए और तहसील करनैलगंज की एसडीएम महोदया उसमें मौजूद थी और वहाँ पे 2 लोग आए थे, एक कोई कमलेन बता रहे थे, एक कोई अजैन बता रहे थे, लेकिन मैं उनको नहीं जानती हूँ। मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक शारदेन मोहन और एक वेंकटेश मोहन, जो भैया के ख़त्म होने के टाइम से लेके आज तक मेरे पास है। उनकी पत्नी ममता सिंह है, को मैं नहीं जानती, ना ये मेरे निवास स्थान पे आई हैं। मैं अपने घर की मुखिया हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। और शारदेन और वेंकू हमारे सामने पैदा हुए हैं, मेरी उम्र 60 साल की हो रही है। कुछ लोगों का वोट हुआ है वहाँ पे, किस चीज को लेकर के वोट हुआ? हाँ, कितना मत परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए हुआ है। उसमें वो उनके 9 व्यक्ति आए हैं और हमारे 49। तो क्या लगता है आपको परिवार रजिस्टर हम में आपके दर्ज होना चाहिए? परिवार रजिस्टर का जो घर का बरगदी कोट स्टेट हमारी सब है और उसके मालिक हम हैं, ना शारदेन मोहन ना वेंकटेश मोहन। मैं जिसको चाहूँगी वो बरगदी कोट में और परिवार रजिस्टर में उसका नाम दर्ज होगा। और ममता सिंह इन लोगों की माँ है, वो मेरी भाभी हैं, वो मेरे पास है। अच्छा, जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया है उनकी माँ कौन है और उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और मीडिया से मेरा अनुरोध है, जो गंदी बातें हुई हैं उसके बारे में मुझसे बात ना की जाए। और राजा महाराज तो जवान में घूमत हुआ कहे हम कहाँ सफाई दे पाई। क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश है? हाँ, इसके पीछे साजिश है। इसके पीछे साजिश ये है कि राजनीतिक दबाव में ये हम लोगों को ये किया जा रहा है कि शारदेन मोहन चुनाव न लड़ पाए और लल्ला भैया ने इनको उत्तराधिकारी चुनाव राजनीति में इनको उतारा था उन्होंने अपने सामने। और आज की डेट में मैंने भी इनको उतारा और 27 का चुनाव इनको लड़ाऊंगी, बल से दल से, जिस तरीके से। किसकी साजिश हो सकती है इसके पीछे? इसके पीछे अब जो भी स्थानीय नेता हो, जिसको मुझसे विरोध हो, जिसको किसी के पारिवारिक मामले में मजा आता हो। परिवार में तो कुछ कमियां होती ही हैं। ठीक, कुछ हमको आज की जो बैठक थी
तो हमारी ग्राम सभा कटरा शाहबाजपुर है, उसमें एक खुली बैठक आयोजित की गई थी हमारे एडीओ पंचायत साहब द्वारा, और जो भी पंचायत राज विभाग के द्वारा जो भी एजेंडा जारी होकर वो बैठक संपन्न हुई। उसमें जो लोग उपस्थित थे उसमें मुख्य जो थे वो हमारी उप जिलाधिकारी महोदया थी, उसके बाद नोडल अफसर जो थे वो एडीओ पंचायत थे, बीडीओ साहब थे, और सेक्रेटरी और जो भी अधिकारी हों उनकी मौजूदगी में आज की बैठक हुई। किस चीज़ को लेके बैठक हुई? कि परिवार रजिस्टर में नाम जो भी व्यक्तियों ने पत्र दिया है, प्रार्थना पत्र, वो उनका नाम रजिस्टर किया जाए कि ना किया जाए, तो उसी के संबंध में बैठक हुई थी। क्यों जिन्होंने आवेदन किया वो कौन है? हमको नहीं जानकारी है। परिवार की मुखिया मेरी बगल में बैठी हैं, इन्हीं लोगों ने हमको चलना सिखाया है, इन्हीं लोगों ने हम लोगों को सब बताया है। जिसको इनने बताया उसको आज भी पहचानता हूँ, आज भी ये लोग मार्गदर्शन मुझको दिखाती हैं कि ये आपके हैं, ये पुराने हैं। मैं नहीं, मुझे जब जिस ऐसी कोई जानकारी ही नहीं है तो उसमें मैं क्या निर्णय। इनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि हम लल्ला भैया के सुपुत्र हैं और आप चाहें तो डीएनए करवा लीजिए, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो दावा है वो कोई भी कहीं भी बैठ के कर सकता है। दावा अगर धरातल पे आपका है तो स्वीकारा जाता है, अगर धरातल पे नहीं है तो दावा आप इंग्लैंड से बैठ के कर लीजिए, दावा नहीं मानते। अगर आप मानते, आप कह रहे हैं कि हम पुत्र हैं, सब है, तो आपकी माता श्री का नाम परिवार रजिस्टर में क्यों नहीं दर्ज? ये मैं तो जन्म नहीं हुआ था मेरा, और मेरा कोई कसूर नहीं है। बस मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मुझे राजनीतिक उत्तराधिकारी लल्ला भैया अपना घोषित कर गए थे, वो आप सब लोग के समक्ष है, सामने है। वही मेरा एक गुनाह है कि स्थानीय नेताओं को मैं हजम नहीं हो रहा हूँ। तो कोई ठीक, अगर लेकिन इसके लिए इतने निम्न स्तर के कार्य कृत किए जाएंगे, ये मुझको नहीं उम्मीद थी। आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं आपसे क्या बयां करूँ कि लोगों की निगाह में मैं इतना गड़ रहा हूँ कि लोग षड्यंत्र जो है वो अपने घर से बैठ के रच रहे हैं। अधिकारियों पे फ़ोन लोग कर रहे थे बराबर कि क्या हुआ, कैसे हुआ। क्या अधिकारियों का दबाव था या किसी अधिकारियों के ऊपर किसी का? अब देखिए, अधिकारियों पे तो कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो स्थानीय नेता लोग हैं, भाई स्वाभाविक है वो आज पावर में हैं, हम सत्ता शासन में तो हैं नहीं। हालांकि बीजेपी में हम लोग भी हैं, तो इसी के कारण लोग सामने नहीं आ रहे हैं, छुप के हमारा विरोध कर रहे हैं। बाकी अब स्थानीय नेता हैं, पावरफुल हैं, और उनको इस सब कृत्य में बड़ा आनंद भी आता है। मतलब है भाजपा के ही। अब सत्ताधारी हैं तो भाजपा के ही होंगे, लेकिन पार्टी की लाइन से मैं अलग कहना चाहता हूँ। राजनीतिक साजिश है क्या? आपने कहा था कि राजनीतिक साजिश इतनी है कि बरगदी कोर्ट जो है वो अपने पैरों पे दोबारा स्थापित ना हो पाए। वो सब लोग जानते हैं, हमारी जो जनता जनार्दन है वो ये जानती है कि शारदेय मोहन सिंह हम लोग को स्नेह देते हैं, हमें सम्मान देते हैं। रात बिरात काम पड़ता है तो मैं फ़ोन करता हूँ, मदद करता हूँ। मेरे किसी व्यक्ति पे फर्जी मुकदमा नहीं लिखा जाता है, क्योंकि मैं खड़ा होता हूँ। लोगों को ये गड़ रहा है कि मतलब एक शासन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, औरंगजेब का शासन नहीं बन पा रहा है करनेलगंज में सिर्फ मेरे रहते, ये मेरा गुनाह है। और मुझ पे इतने गंदे गंदे बयान लगाए गए, ठीक है, कि मैंने किसी की हत्या कर, मेरे एक आपराधिक मुकदमा अगर मेरे नाम हो, आप पता करिएगा, किसी थाने में दर्ज हो, किसी थाने में मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज है, कहीं नहीं। कमलेन मोहन की भैया, तो वो तो आपके पिताजी की हत्या आपके ऊपर लगा रहे हैं। अब वही मैंने भी आपसे एक शब्द कहा कि दावा जो है वो कहीं से कोई कर सकता है, लेकिन हम अपने पिता को क्या मानते थे ये मैं बयान नहीं कर सकता, और पिता मुझको क्या मानते थे। अगर ऐसा कोई साक्ष्य उनके पास है तो मैक्स हॉस्पिटल में उनका तक अपने पिताजी की गाड़ी भी चलाए हैं। 12 साल मैंने उनकी गाड़ी चलाई, और 2007 की चुनाव में कांग्रेस के मैं बहुत बाल अवस्था में था, तब से इस क्षेत्र में चल रहा हूँ, और बहुत छोटा था। 12 में फिर बुआ 8 में बुआ उपचुनाव लड़ी, उनके में चले। हम लोगों को ये नहीं पता था ये गाँव कौन, लोग हाथ पकड़ के दिखाते थे और रोते थे लोग हम लोगों का हाथ। उसके बाद 12 में अपने पिता के चुनाव में फिर चला, फिर 17 में जो है, और 22 पिता को कोरोना हुआ था। मैं उनके स्वास्थ्य के लिए जो है वो मैंने चुनाव छोड़ दिया। लोग निर्दलीय भी लड़ने को कहे, सब कहे, लेकिन मैंने कहा कि उनका स्वास्थ्य पहले, और उनकी हत्या का अगर आरोप मेरे ऊपर लगाया गया
तो खैर इसका मैक्स हॉस्पिटल आज लखनऊ के 2-3 अस्पताल सबसे बड़े हैं। तो आप उन पे दावा करिए, मैक्स जवाब देगा। पूरा डेथ रिपोर्ट है मेरे पास, पूरा डेथ सर्टिफिकेट है, कितनी देर उनका CPR चला, कितनी देर उनका इलाज चला, सब रिकॉर्डेड है। 45 मिनट CPR चला है। मतलब मेरे हिसाब से क्या बताएं कि भारत में शायद गिने चुने केस होंगे जिसको 45 मिनट CPR चला है, क्योंकि वो अमरेंद्र आपके ऊपर काफी सारे आरोप लगा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? अब जितने आरोप मेरे ऊपर लगे वो कहीं से सिखाया जा रहा है और वो सारे निराधार हैं। साजिश है, सारी साजिश है। मैं कोई कार्यक्रम बरगदी कोर्ट के अंदर ठानता हूँ तो उसमें एक दबाव अगर ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। कोई आज का जो करनेलगंज का शासन चल रहा है कि कोई अपने लड़के का तिलक नहीं कर सकता, कोई अपनी बिटिया की शादी नहीं कर सकता, नाती का मुंडन नहीं कर सकता, बाप की पुण्यतिथि नहीं कर सकता। ये औरंगजेब का शासन है करनेलगंज में, और यही कृत्य है, यही इसी लोग अब पीछे लगे हैं, अब मेरे ऊपर आए हैं। अभी तक स्थानीय लोगों को मैं नाम नहीं लूँगा, लोगों को उन्हें प्रताड़ित किया। किसी की गाड़ी रोकी जाती है, किसी को मारा जाता है, किसी को बेइज्जत किया जाता है, किसी को परिवार में लड़ाया जाता है। इस निम्न स्तर की राजनीति कभी इस स्तर की कभी करनेलगंज में नहीं हुई थी, कभी नहीं हुई थी जो आज हो रही है। क्या लगता है लल्ला भैया के जाने के बाद में ये सब शुरुआत हुआ है? अब ये कैसे कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई? बाहर जब आता है लोग तो उसी को मानते हैं, लेकिन अंदर कब तक था इसको तो बताया नहीं जा सकता है कब से चल रहा था मामला। जब से मैं सक्रिय हुआ तब से है, क्योंकि लोगों ने सोचा कि अब लल्ला भैया ख़त्म हो गए, बरगदी ख़त्म हो गया, साहब मोहन ख़त्म हो गए, अब बरगदी का स्थान कोई रहेगा नहीं। लेकिन फिर से मैंने, आप जनता ने मुझको प्रेम दे के दोबारा अपने पैरों पे खड़ा किया, सम्मान दिया। मैं भी स्नेह देता हूँ सबको, और वही लोगों को खटक रहा है कि ये सारदेन मोहन सिंह करनेलगंज की राजनीति में सरवाइव ना करें। अच्छा, एक बयान और मुझे आपको बताना है कि संपत्ति का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा है। तो शायद भूलेख.com एक ऐप है, कंप्यूटर में भी चलती है, मोबाइल पे भी। एक बिस्सा अगर करनेलगंज में मेरे नाम निकल आए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा करनेलगंज से, करनेलगंज से बरगदी कोर्ट छोड़ दूंगा। एक बिस्सा मेरे नाम बरासतन या कहीं निकल आए। आपका अगला स्टेप क्या होगा? आप क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे आप? कोर्ट का दरवाज़ा तो जिसको उनको खटखटाना, जिसको खटखटाना था वो खटखटाता रहे। जब हमने कोई अपील कहीं दायर नहीं की थी, हमने कहा था चलिए ठीक है। लेकिन जब लोग मीडिया में आके, देखिए ये बताइए ज़रा सा कि आप लोग सम्मानित व्यक्ति हैं, मीडिया में आज तक कौन सा न्याय मिलता है? मीडिया में जो लोग रोते हैं आके, वो सिर्फ इसलिए रोते हैं कि अगले आदमी की राजनीतिक छवि, मानसिक छवि ठीक खराब हो, और कुछ नहीं। मीडिया में आज तक अगर कोई कहीं किसी संविधान में लिखा है कि मीडिया में न्याय मिलता है तो मीडिया से ही सब लोग ले लें, फिर न्यायपालिका जो है वो कोई दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा। हमारे यहाँ पहले SDM कोर्ट है, उसके बाद ग्राम न्यायालय है, सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। मीडिया में तो हमको नहीं लगा। अगर किसी को कोई दावा है आप पेश करिए, मुकदमा लिखाइए। अगर आप हमको हत्या की है मैंने, आप 302 में लिखाइए, 307 दर्ज कराइए, जो आपको लगे। साक्ष्य हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई आप मीडिया में जो आए वो बयानबाजी करने लगे। अच्छा, आज जो खुली बैठक हुई उसमें क्या परिणाम निकला? अब परिणाम जनता का था, जनता आपकी अगुवाई में हुआ और SDM साहिबा के उपस्थिति में हुआ। जनता ने 49 मत हम लोगों को दिया। मुझको क्या दिया? मैं कुछ नहीं हूँ, जो हैं आप हैं, और 9 मत दूसरी पार्टी को मिला। यही आज का रिजल्ट था। इस बारे में पूरी आगे क्या आप लोग चाहेंगे, क्या कुछ हो? बस ठीक है।